हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आवर टॉपिक इज़ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स प्लांट से थोड़ा अलग होगा क्योंकि इट हैज़ अ पर्टिकुलर शेप एंड स्ट्रक्चर्स एंड इट इज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड प्लांट्स के जो सिंप्लिसिटी स्ट्रक्चर्स है, एनिमल्स में जो लोअर एनिमल्स है, प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ या सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें रेस्पिरेशन के लिए सरफेस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज़ होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. बट इन द हायर एनिमल्स दे पॉजेस अ पर्टिकुलर ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसमें रहता है और जो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होता है. तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आता जाएगा वैसे वैसे उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म में भी बदलाव आएगा. So first animals show wide variety of respiratory surfaces or organs. Then depending upon the complexity of organization, complexity and surrounding medium, certain parts of the body become specialized into different types of respiratory organs. तो इन जनरल सारे ऑर्गेनिज्म का अगर हम एक चार्ट्स देखें तो उसमें एक आइडिया होगा. इन द हायर एनिमल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग है. एक चार्ट्स में आपको बुक में भी है. फर्स्ट इसमें ऑर्गेनिजम्स, देन हैबिटेट दैट मीन्स वेयर दे रिसाइड, कहाँ पे रहता है, एंड लास्ट इज द रेस्पिरेटरी सरफेस और ऑर्गन्स. सरफेस होगा लोअर एनिमल्स में जैसे कि एमीबा या एनी अदर प्रोटिस्ट, बट इन द हायर एनिमल्स इट विल बी ऑर्गन्स. फर्स्ट प्रोटिस्ट, all the protozoa are included into protist, then sponges and cylinderates. They remain into the water, that's why these are aquatic, and their respiratory surface is the respiratory organ. respiration होता है respiratory surface के थ्रू. जैसे कि एक साइकॉन एग्जाम्पल देखते हैं. साइकॉन में हम देखेंगे कि उसके ऑर्गेनिज्म जो है उसमें रेस्पिरेशन के थ्रू होगा. जैसे कि देखो साइकॉन का, ये साइकॉन का अगर एक डिसेक्शन स्ट्रक्चर देखे, दे थ्रू दिस पोर्स द वाटर विल एंटर एंड वाटर विल पास थ्रू दिस कैविटी. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो कैविटी है उसके अंदर वाटर पास होता है और जिसके थ्रू वाटर के साथ जो ऑक्सीजन मिक्स रहता है, that oxygen will be absorbed through the parts of the body, and from these body parts carbon dioxide will come and it will mix into the water, and when the water will come out of the body the carbon dioxide will come out. That means respiration will continue. So that is body wall of the gastrovascular cavity squeezes. So that is gastrovascular cavity, yes, body surface here is the respiratory surface. Second is the flatworms या प्लानेरिया, एनिलिड्स या एम्फीबियंस. दीज आर ऑल्सो एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक. बॉडी पार्ट्स में कुछ समय तक वो वाटर में रहता है या तो लैंड में आता है, तो उसके लिए भी जो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जनरल बॉडी सरफेस उसके लिए यूज़ होता है. एक एग्जांपल हम देखते हैं एनिलिड्स में आर्टवर्म. आर्टवर्म ज़्यादा कम सभी देखे हो, अभी बारिश में तो आर्टवर्म दिखने को मिलता है. तो इसमें आर्टवर्म के जो बॉडी पार्ट्स देखो, इसमें ये स्ट्रक्चर्स का कुछ पार्ट्स को निकाल के देखे तो इसमें ईसोफेगस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के चारों तरफ ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कनेक्शन दिखाया जा रहा है. और उसके जो बॉडी, ये जो स्किन है, स्किन के आजू बाजू में एक एक होल होता है, एक एक पार्ट्स देखो. ये होल के थ्रू ऑक्सीजन विल एंटर एंड थ्रू दिस पैसेज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट. तो हियर ऑल्सो देयर बॉडी मेम्ब्रेन विल एक्ट एज द रेस्पिरेटरी सरफेस. okay, next come to the next organisms, that is insects. in case of insects, these are also terrestrial. insect जब होता है they do not remain within the water, लैंड में रहेगा, तो उसके लिए उसके बॉडी के अंदर एक ट्रैकियल ट्यूब्स रहता है जिसको कहा जाता है स्पाइरकल्स, एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन. एक स्पाइरकल्स का डायग्राम देखो, जैसे कि आउटसाइड द इंसेक्ट स्पाइरकल, ये बॉडी में एक एक होल रहता है. कॉकरोच में, कॉकरोच के पार्ट्स में 10 पार्ट्स है, पार्ट्स में 10 ऐसे बॉडी के पार्ट में होल रहता है, एंड दिस होल इज कॉल्ड एज अ स्पाइरकल. थ्रू दिस स्पाइरकल ऑक्सीजन विल एंटर एंड इट विल पास थ्रू दिस पैसेज, एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ ट्रैकिया. हमारे शरीर में भी ट्रैकिया है, लेकिन ये इसके तरफ नहीं, वो नोज से होते हुए ट्रैकिया पास होगा. लेकिन इसके क्या होता है, बॉडी के एक एक पार्ट्स में 10 पार्ट है और 10 पार्ट में एक एक स्पाइरकल होल रहता है. सो इनसाइड दिस इंसेक्ट्स oxygen will enter and it will, this trachea is bifurcated. Now it is divided into tracheoles and through this passage oxygen will pass. पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैल जाती है. उसके बाद
बॉडी कैविटी से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है एंड इट इज ऑल्सो पास थ्रू दिस पैसेज, इसी ट्रैक्यूल से होते हुए इसी रास्ते से बाहर जाता है. सो दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट्स. देन एरेक्निड्स, ये स्पाइडर को कहे तो स्पाइडर का दैट इज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल, और उसके लिए जो स्पेशल ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज अ बुक लांग. लांग का आर्टिफिशियल पार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लांग जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बॉडी थ्रू देखो थोड़ा बुक जैसा रहता है, तो इसलिए उसका नाम दिया है बुक लांग. इसके डायग्राम में अगर आपको पास से दिखाया तो ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स का एक स्पाइडर के बॉडी पार्ट्स दिखाया जा रहा है. माउथ, इंटरनल ऑर्गन्स, इसी रीजन में देखो दिस इज बुक लंग. बुक के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें अलग अलग पार्ट्स है, इनफोल्डिंग्स है, एंड थ्रू दिस रीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल ऑकर. इसी रास्ते से होते हुए ऑक्सीजन एंटर होगा और इसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर एंड इट विल पास थ्रू दिस पैसेज. सो दैट इज कॉल्ड बुक लंग. नेक्स्ट इज द limulus. Limulus is also another type of insect, but this is arthropods, not insect. This is arthropods, but this is aquatic. पानी में होता है, तो उसके लिए जो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज अ बुक गिल. लिमुलस का ये बुक लांग है. देखो अगर ये टेरेस्ट्रियल है तो दैट इज बुक लांग, अगर एक्वाटिक है तो इट हैज़ बीन टर्म्ड एज अ बुक गिल्स. जस्ट सी दिस इज बुक गिल. एक पार्ट्स को एनलर्ज करके दिखाया. गिल जैसे स्ट्रक्चर है लेकिन बुक जैसा है, पेजेस बुक के जैसे पेजेस रहते हैं, उसके जैसे उसका शेप होने की वजह से दिस इज टर्म्ड एज अ बुक गिल, नॉट बुक लंग. Remember this is book gill. Then amphibian tadpoles of frog के जो amphibian लार्वा होता है उसका नाम होता है टैडपोल लार्वा. इट रिमेन विद इन द वाटर. फिश के जैसे छोटे छोटे फिश के बच्चे जैसे लगता है. इट विल हैव टू स्विम विद इन द वाटर. या सैलामेंडर या न्यूट्स, उनके जो बच्चे रहते हैं तो पानी में होते हुए उनको स्विम करना पड़ता है, तो उनके लिए भी जैसे फिश में होता है वैसे उनका गिल्स रहता है, और जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल गिल. नेक्स्ट इज द फिश. फिश में रहता है दैट इज ऑल्सो एक्वाटिक एंड दे हैव इंटरनल गिल्स. इंटरनल गिल्स इसमें फिश में दिखाते हैं. फिश जो खाए होंगे वो पता होगा, इधर से ऑपरक्यूलम को हटाओ तो उसके नीचे गिल्स देखने को मिल जाता है. तो इसे गिल्स में दिस रीजन्स रेडिश इन कलर बिकॉज दिस इज ट्रावर्स बाय द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड के साथ कनेक्टेड होता है और ऑपरक्यूलम के थ्रू ये जो माउथ से जैसे ही पानी को ये पीता है, जैसे इसके मुंह से पानी जाता है, वाटर इज थ्रू एंटरिंग थ्रू दिस माउथ एंड दिस वाटर विल कम आउट फ्रॉम दिस पैसेज. ऑपरक्यूलम को ओपन करता है, उसके थ्रू पानी जब निकलता है, वाटर विल कम आउट, इट विल ट्रावर्स द गिल सरफेस. गिल सरफेस के साथ इसका मिक्स रहता है. उस समय एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर. दैट मीन्स द फ्रॉम द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट एंड ऑक्सीजन विल एंटर इनटू दिस ब्लड. दैट इज अ सिंपल mechanism of this exchange of the gases within this fish. So that is external. This is not external, this is internal because they are remaining within the body and it is covered by operculum. body के operculum के through cover रहता है, इसलिए हमको इसको internal gill बताएंगे. okay, and next is the reptiles, birds, mammals. ये all of these are terrestrial, land में रहता है. There is no connection within the water, so they possess particular structure that is called as a lung. हमारा भी respiratory organ lung है, हमें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. So these lungs are the respiratory organ of the reptiles, birds and mammals. And ये तो हम डिटेल में ही पढ़ेंगे. Next is the important turtles. Turtles are also one type of reptiles. बट दे रिमेन विद इन द वाटर. अंडर वाटर में होता है, लेकिन उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज़ टोटली ओल्ड टाइप का है. दिस इज टर्म्ड एज द क्लोएका. ये टर्टल का आपको दिखाते हैं. इसके बॉडी डिसेक्शन करके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्लोएका रहता है, लोएस्ट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर आता है. दिस इज़ द अरल टाइप. ये देखो क्लोएका आपको दिखने को मिल रहा है कि नहीं. हाँ,
ब्लैकिश में, ब्लैक में पॉइंट करके लिखा है, दिस इज़ क्लोएका। इसी क्लोएका, ये क्लोएका होता है जो इसके थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, उसका एक्सक्रीशन भी होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसके थ्रू निकलता है, और उसका डाइजेस्टिव जो बॉडी के पार्ट्स जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल भी इसी पैसेज से निकलता है, एकदम अर्ली स्टेज ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सो दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोएका। तो इसके थ्रू ही उसके बॉडी का, शरीर का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल कम आउट। सो दैट इज़ द ऑल अबाउट ऑफ द respiratory organ of the organisms.